Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So this is the second session of exercise 14.1. The typical questions of the mean part. There were only two questions left. One was of missing frequency and the other one was of inclusive class interval. बाकी तो questions वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जितने करो उतनी कम है. ठीक है, करते जाओ और परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाओ. तो दो क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन बचे थे हमारे, एक था क्वेश्चन नंबर 3, है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है आपके मीन में भी आएगा, मतलब मीन में तो आ ही गया, और एक मीडियन में भी आ सकता है. ठीक है, मोड में नहीं बनता इसका क्वेश्चन. मीन फ्रीक्वेंसी सी, ठीक है, मीन और मीडियन. तो मीन वाला और मीडियन वाले दो कॉन्सेप्ट बनते हैं. मीन वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो इजी बनेगा टेक्निकली, बट सॉल्यूशन वाइज थोड़ा सा लेंदी हो सकता है. मीडियन वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो सॉल्यूशन वाइज तो काफी इजी होगा, बट टेक्निकली सोचना मुश्किल होगा कि यार मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन में कैसे सोचे, है ना. तो जब आएगा तभी देखेंगे, अभी मीन की बात करते हैं. क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी. किसी कॉलोनी में जो बच्चे हैं उनको डेली कितना पॉकेट अलाउंस मिलता है ना, जेब खर्चा मिलता है, तो उसके लिए डेटा कलेक्ट किया गया. द मीन पॉकेट अलाउंस वाज फाउंड टू बी ₹18. देखा गया कि जो मीन पॉकेट अलाउंस है वो कितना है, हर एक बच्चे का 18 रुपए. यानी सारे बच्चों से उनके उनके जेब खर्चा लेके वापस डिस्ट्रीब्यूट करें तो 18 रुपए सबको डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ. देखो यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है 11 to 13, ऐसे बच्चे जिनको रोज का 11 से 13 रुपए तक जेब खर्चा मिलता है, ऐसे बच्चे कितने थे, 7. और 13 से 15 रुपए वाले कितने बच्चे थे, 6. 15 से 17 वाले कितने थे, 9. 15 से 17 मतलब 15 रुपए से 17 रुपए के बीच में जिनको डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है. 17 से 19 वाले 13. 19 से 21 वाले कितने थे ये पता नहीं है, और वही पता करना है. 21 से 23 वाले 5, और 23 से 25 वाले 4, है ना. हाईएस्ट जो है उस कॉलोनी में 25 रुपए ही डेली पॉकेट अलाउंस मिल रहा था. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द टेबल इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म. जल्दी से अरेंज कर लेते हैं. ओके, तो यहां तो हमारे पास डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस. अच्छा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मेथड ही करेंगे. ठीक है, अज्यूम मीन मेथड या फिर वो जो दूसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे. नंबर ऑफ चिल्ड्रन, रीजन ये है कि वैसे ही वो अपने आप में कॉन्सेप्ट है, तो क्यों हम दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें. ऐसा नहीं कर नहीं सकते, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, रूल नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा. क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम डेली पॉकेट अलाउंस या सॉरी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से ही चलेंगे. आप चाहो तो जा सकते हो दूसरे मेथड से भी. डेली पॉकेट अलाउंस इज क्लास इंटरवल, बोलो, बोलते जाओ. 11 to आगे, अच्छा अप टू 25 है. 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. ओके, बताइए इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है. 7, 6, 9, 7, 6, 9, 13, और इसकी मिसिंग है फ्रीक्वेंसी F 5, 4. ठीक है जी, तो ये तो हमको गिवन इंफॉर्मेशन है, राइट. टोटल लगा दो. ठीक है, अब टोटल एक बार हम ऐसे लगाते हैं. देखो 7 + 6 13, 13 + 9 22. ओके, 22 + 13 35. 35 में F तो जोड़ नहीं सकते, 35 में आप 5 जोड़ो, 50. 50 + 4 54, और उसके अलावा 40 और 44. 44 और एक F और बचा हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं अपन, N = 44 + F. फाइन, 44 + F. ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है. तो एक तरीके से ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है. क्लास इंटरवल अगर हमारे पास है तो नेक्स्ट जो कॉलम बनता है हमारे डायरेक्ट मेथड में, वो क्या बनता है, क्लास मार्क का. क्लास मार्क का, तो क्लास मार्क बताओ. 11 और 13 का क्लास मार्क 12. वैसे भी दिख रहा है कि बीचों बीच 12 है, और नहीं तो 13 और 11 24, 24 का आधा 12, और 2 2 की विड्थ है. सारे क्लास इंटरवल में विड्थ कितनी है,
2 की विड्थ है तो दो ऐड करते जाओ, 14, 16, 18, 20, 22 एंड, और लास्ट वाला एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, 23 और 25 कितने होते हैं? 48 होते हैं। 48 का हाफ क्या होता है? 24। तो ये मैच हो गया। एक यही चैप्टर पसंद आया शिवम को? अच्छा ठीक है, एक्स आई इंटू एफ आई कर रहे हैं अब अपने को, है ना? तो 7 इंटू 12, 14 इंटू 6 अगेन 84, 9 इंटू 16 144, 18 इंटू 13 करना ही पड़ेगा। क्या देख देख के बताए जा रहे हो? 234, 20 इंटू एफ 20 एफ, या 20 इंटू एफ भी लिख सकते हो अलग अलग, 110 और 24 चौके 96, 96। अब जैसे डायरेक्ट मेथड में किन दो कॉलम्स का टोटल होता था? एक तो इसका तो होता ही था एफ आई का, तो ये एफ आई है, ये एफ आई है, ठीक है। समेशन एफ आई तो होता ही था, और डायरेक्ट मेथड में समेशन एक्स आई एफ आई भी होता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड से करो, हालांकि नंबर्स बड़े बड़े हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो फायदा ये होगा कि अभी हम ऑलरेडी एक चीज में उलझे हुए हैं जिसका नाम है एफ, तो हम क्यों चीज को और कॉम्प्लिकेटेड बनाए? भाई कैलकुलेशन ही तो करनी होगी ना, ठीक है। तो टोटल करो अब इन सबको, तो 4 4 4 4 16 6 क्या 7 प्लस 20 है। अब सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स कर दो बंद। अब देखते हैं कितनों के मुंह खुलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के मुंह खुल रहे थे जिनके मुंह पकड़ के खोलने पड़ते थे, उनके भी अपने आप ही खुल रहे हैं अभी तो चिमटे से पकड़ के खोलने पड़ते थे पहले। ठीक है, तो ये आ गया समेशन एक्स आई एफ आई, और ये आ गया समेशन एफ आई, ठीक है। अब अपन जैसे डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते थे, व्हाट वाज द फॉर्मूला? समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो अकॉर्डिंग टू द रूल समेशन एक्स आई एफ आई है हमारे पास 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई हमारे पास 44 प्लस एफ। तो ये हमारे हिसाब से मीन है, उनके हिसाब से भी कुछ मीन है, क्या है वो? 18। उनके हिसाब से भी कुछ मीन है जो कि है 18। तो मैं इस मीन को उनके मीन से इक्वेट कर दूंगा और एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है एफ, और एफ सॉल्व हो जाएगा कैसे? 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f इक्वल टू, उनका मीन क्या है? उनका मीन है 18। ये इधर की साइड हमारा मीन, उधर की साइड उनका मीन। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट इज लाइक 752 प्लस 20f मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 44, बोल शिवम फटाफट से। 792। इतना तो अभी तो इतना तो याद होगा ना? नहीं सर अभी भी करा था। अच्छा कर लिया। 18 इंटू एफ 18f, तो f वाली टर्म्स एक साइड ले जाते हैं, 20f माइनस 18f, और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ ले जाते हैं, तो 792 माइनस 752। 20f में से 18f गया 2f, एंड इधर 40 बचेगा, 92 में से 52 गया, तो f की वैल्यू 40 अपॉन 2 इक्वल टू व्हाट? 20। तो ये आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अगर इसमें शुरुआत में क्वेश्चंस में दे देता कि टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे हैं 50 हैं 60 हैं 70 है, शुरू में ही दे देता, तो ये क्वेश्चन इस कॉलम के खत्म होते होते ही खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो टोटल दे दिया मुझे 20, तो 20 तो होगा नहीं, 50 दे दिया, सपोज करो टोटल दे दिया मुझे 50, तो 44 प्लस एफ 50 है, तो एफ यहाँ से ऐसे ही 6 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट इसमें वो नहीं देगा, मीडियन के क्वेश्चन में देगा वो, मीडियन के क्वेश्चन में टोटल वो खुद देगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो चीजों को माइंड में याद करते चलो कि मीन में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी तो टोटल नहीं मिलेगा हमको, मीडियन में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी तो टोटल हमको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट बोलो इस क्वेश्चन में? हाँ ओके। रिया, रिया आई है क्या? तो कोई दिख ही नहीं रहा, सबकी पीठ दिख रही है। ओके, एक कैमरा वहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी का भी आई है, समझ में आया अभी का एंड रिया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज में जो कि औरों से अलग है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अलग बात क्या है कि अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल थी, लेकिन इसमें क्या हो गई? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हो गई। अब पहले बात करते हैं कि सर ये क्या चीज है, क्या एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव?
क्या मतलब है इनका ना। तो दो तरह की क्लास इंटरवल्स होती हैं। क्लास इंटरवल्स जो हम बनाते हैं दैट मींस ग्रुप्स जो हम बनाते हैं, ग्रुपिंग जो हम करते हैं, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरी है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। अब सुनिए, मुझे एक चीज बताना, जैसे ये नीचे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, तो 100 से 150 की फ्रीक्वेंसी है 4, राइट, और 150 से 200 की फ्रीक्वेंसी है 5। तो ये 150 150 दोनों जगह आ रहा है, तो 150 इधर काउंट होगा या इधर काउंट होगा? सेकंड वाले में काउंट होगा। तो यानी कि इधर जो है 100 से लेकर कहां तक काउंट हो रहा है? 149। तो यानी 150 जो है वो छूट गया, यानी 150 को छोड़ देना है, छोड़ देना है दैट मींस एक्सक्लूड करना है। दैट मींस इस क्लास इंटरवल का नाम है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो आप अपर लिमिट को, अपर लिमिट को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब दूसरे तरह से अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन में देखें तो 52 पे खत्म हो रही है, 53 पे शुरू हो रही है ना। तो 52 इसमें काउंट हो जाएगा, 53 उसमें काउंट हो जाएगा। ना तो लोअर लिमिट एक्सक्लूड करी, ना ही अपर लिमिट एक्सक्लूड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सो इट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। समझ आया? लेकिन इससे सॉल्व करने में दिक्कत क्या है? इसमें तो बढ़िया है, दोनों चीजें शामिल हो रही है। दिक्कत यह है कि अगर कोई 52 से 53 के बीच की एंट्री है, 52.5 है, तो 52.5 को इधर काउंट करूं या इधर काउंट करूं? दिक्कत है ना भाई। 52.5, 52.4, 52.1, इन सारी एंट्रीज, ये एंट्रीज भी तो हो सकती है ना। हमारे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हर चीज इंटीग्रल वैल्यू में तो मिलती नहीं है, डेसिमल वैल्यू में मिलती है। तो उसको मैं इधर काउंट करूं या इधर काउंट करूं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा हर एक क्वेश्चन को, चाहे मीन का हो, चाहे मीडियन का हो, चाहे मोड का हो, वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो यहां तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब क्या है और क्यों है, क्यों उसका नाम ऐसे रखा गया एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्योंकि उसमें अपर लिमिट क्या हो जाती है, मैं लिख देता हूं, इसमें क्या हो जाती है, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, और उसमें अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, और लोअर लिमिट तो हमेशा इंक्लूड होगी। बात अपर लिमिट की चल रही है, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। यहां तक क्लियर है इनका मीनिंग? अब क्योंकि इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, तो चीज जहां पे खत्म होती है, जैसे 200 पे खत्म हुई तो 200 पे शुरू होती है, 250 पे खत्म हुई तो 250 पे शुरू होती है। तो ये जो सीरीज चल रही है कंटिन्यूअस चल रही है, बताओ कंटिन्यूअस चल रही है, तो इसलिए इसका एक और नाम रख दिया गया, विच इज कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्या है इसका दूसरा नाम? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। और इसमें जो है कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि 50 से 52, फिर थोड़ा सा गैप हो गया, 53 से 55, फिर थोड़ा सा गैप हो गया, तो पेन उठाना पड़ रहा है ना आपको। उसमें तो कंटिन्यूअसली एक ही फ्लो में चल रहे हो बिना पेन उठाए, और इसमें पेन उठाना पड़ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसको? डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो ये हो गए इनके दूसरे नाम। अक्सर बोर्ड्स में आधे एक नंबर के इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को दूसरा नाम क्या है, या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कौन सी होती है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, या एक क्लास इंटरवल दे दिया आपसे, चार ऑप्शन दे दिए कि ये कौन सी एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से मिक्स करके कुछ ऑप्शन उन्होंने बना दिए। तो ये नॉलेज रहेगी सबको। सॉल्विंग क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट, बट ये सारी नॉलेज रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो मुद्दा ये है कि ये है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है सबसे पहले एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो पहले तो मैं गिवन क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जो गिवन है उसको वर्टिकल फॉर्म में रीअरेंज करता हूं। तो पहला कॉलम विल बी नंबर ऑफ मैंगोज, जो कि हमारी इस समय इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है ना। इस समय क्या है ये? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। बोल दो क्या क्या है? 52, 52, देन एक एक का गैप है 53 से 55, फिर एक छोड़ के 56 से 58, फिर एक छोड़ के 59 से 61, फिर एक छोड़ के 62 से 64। तो ये तो हो गई हमारी पहला कॉलम गिवन। और उसके बाद फिर हमेशा गिवन पॉइंट्स को साथ में लिख दिया करें। तो नंबर ऑफ क्या है मैंगोज के बाद? नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखो हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ लिया करो। इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस,
These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of. समझ में आ गया होगा कि 50 से 52 मैंगोस, किसी में 50, 51 या 52 मैंगोस हैं, ऐसे बॉक्सेस कितने? 15। किसी में 53, 54 या 55 मैंगोस हैं, ऐसे बॉक्सेस कितने? 110। अच्छा, सुटेबिलिटी बताओ, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कब सुटेबल होता है? भाई आप डेटा कलेक्ट करके लेके आए, आप डेटा कलेक्ट करके और आपको कह दिया गया कि आप टेबल बना के बताओ, तो आप एक्सक्लूसिव बनाएंगे या इंक्लूसिव बनाएंगे? तो सुटेबिलिटी क्या है भाई? कब तो एक्सक्लूसिव बनाना सुटेबल होता है और कब इंक्लूसिव बनाना सुटेबल होता है? बोलो, एनी वन ऑफ यू। अभी इसमें इसने इंक्लूसिव बनाई थी, सपोज करो एक बच्चे को मैंने ये डेटा कलेक्ट करने के लिए दे दिया और वो मेरे सामने ये इंक्लूसिव बना के आया, तो वो एक्सक्लूसिव बनाता जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो ना? ऐसा कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी से कोई। वेरी गुड। मैंगोस कैन नॉट बी डेसिमल, मैंगोस या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो 52 से 53 के बीच में नंबर ऑफ मैंगोस वैसे ही नहीं हो सकते, ऐसे थोड़ा होंगे 52.5 मैंगोस का एक पैकेट बना दिया, पॉसिबल? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, या तो 52 का बनाएगा या 53। तो जो आपके नंबर ऑफ मैंगोस अगर इंटीग्रल वैल्यू में चल रहे हैं तो बनाओ आप इंक्लूसिव, और जहां पे डेसिमल होने के चांसेस हैं, जैसे 52 से 53 के बीच में 52.5 होने के चांसेस हैं, तब बच्चे को क्या बनाना चाहिए? एक्सक्लूसिव बनाना चाहिए, ताकि वो 52.5 भी कहीं ना कहीं तो काउंट हो। ठीक है, तो ये है सुटेबिलिटी। जब मीन निकाल रहे हो तो फिर सुटेबिलिटी हमेशा एक्सक्लूसिव है, फिर आपको कुछ नहीं सोचना, फिर तो आपको कन्वर्ट करना ही है। 62 to 64। सेकेंड इज नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस विच इज अवर FI। और मीन के इक्वेशन में जहां तक बात है, FI को हम छेड़ते नहीं है, जैसा कि जैसा है वैसे वैसे लिख दो। 15, 110, 135, 115, 25। कॉपियां फिर खुल गई है किसी की? नहीं, वो नोटबुक्स तो बंद है ना पुराने सॉल्यूशन वाली? ठीक है, ओके, इसका टोटल लगाई दो, तो लगाना ही है, आज नहीं तो कल। n 5 5 5 5 20, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, 2 3 4 400। और ऊपर गिवन भी होगा शायद, है ना? नहीं है क्या? ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। तो वैसे तो अपन क्या करते हैं, इसके बाद क्लास मार्क निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले एक कॉलम और बनेगा जिसका नाम होगा क्या? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का कॉलम और बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बना दो। और फिर लास्ट में एक कॉलम जो बनता है हमारा, नहीं 2 कॉलम हो रहे हैं अभी तो, XI FI है ना, XI, और फिर लास्ट कॉलम XI इंटू FI। ठीक है, वैसे 4 बनते हैं, एक एक्स्ट्रा बन गया क्योंकि वो कन्वर्जन करना पड़ रहा है। ठीक है जी, अब कन्वर्जन कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक चीज बताइए, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में टेक्निकली डिफरेंस क्या है? अभी बता दिया इतनी बार, अब तो बोलो क्या डिफरेंस है? गैप इसमें होता है उसमें नहीं है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो हर एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट से हूबहू मैच करती है। ये हो गई बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बात। तो अपने को वही करना है, अभी नहीं हो रही है मैच, अपने को करवानी है, तो हो जाएगी ना एक्सक्लूसिव। अभी इंक्लूसिव क्यों है ये? इसीलिए है क्योंकि 52 और 53 दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, 55 और 56 अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अगर यहाँ पे 52 और यहाँ पे भी 52, या यहाँ पे 53 और यहाँ पे भी 53 हो जाए तो ये वैसे भी एक्सक्लूसिव ही थी। तो अपने को बस यही करना है, क्या करना है? इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। अब इक्वल करने का तरीका क्या होता है? किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा है तो ज्यादा वाले से देके कम वाले को दे दो। समझ में आई बात? किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, ज्यादा वाले से ले लो और कम वाले को दे दो। जैसे शिवम के पास 50 रुपए हैं और बगल वाला कौन है? दिव्यांग के पास 40 रुपए हैं, तो शिवम हालांकि देगा नहीं, लेना पड़ेगा जबरदस्ती उससे। तो 50 और 40, तो अगर मैं इससे 5 ले लूं और उसको दे दूं तो इसके पास भी 45 और उसके पास भी 45। तो दिस इज द वे। वही काम अभी अपने को करना है, सिंपल सी भाषा में समझो, कोई रूल समझ के मत इसको काम करो। आप टेक्निकली याद रखो कि 52 और 53 को सेम करना है। गैप कितने का है दोनों के पास? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का अगर गैप है तो 98 उससे लेके उसको दे दो, हो गया काम, हो गया ना? ठीक है, तो अगर अब रूल की बात भी कर लेता हूं, रूल ये है कि जो डिफरेंस है दोनों का उसका हाफ करो पहले। तो डिफरेंस कितना है दोनों का? 1 का डिफरेंस है, पहले चेक कर लो सबका डिफरेंस सेम है, जनरली सेम ही आएगा। तो 1 1 का डिफरेंस है सब में, इस 1 का क्या कर देता हूं मैं?
हाफ, तो 1 का हाफ क्या होता है 0.5। ठीक है, अब इसके बाद जो रूल चलता है वो ये चलता है कि गरीब को और गरीब बनाओ, अमीर को और अमीर बनाओ। ठीक है ना, प्योर हिटलर वाला रूल, गरीब को और गरीब बनाओ, अमीर को और अमीर बनाओ। तो लोअर लिमिट गरीब लोग हैं, अपर लिमिट अमीर लोग हैं, इसमें से 0.5 ले जाओ और अपर लिमिट को 0.5 दे जाओ। तो यानी 50 में से 0.5 गया तो क्या हुआ 49.5। सारी लोअर लिमिट्स में से 0.5 ले लो। 50 में से 0.5 गया 49.5, 53 में से 0.5 गया तो 52.5, 56 में से गया तो 55.5, 58.5, 61.5। ये तो गरीब बन गए और ज्यादा गरीब। और जो अपर लिमिट है वो ऑलरेडी ज्यादा थे, इनको और ज्यादा 0.5 उनसे लेके इनको देना था, तो 52 में जोड़ दिया तो 52.5, 55.5, 58.5, 61.5 एंड फाइनली 64.5। अब आप मैच करो, सब मैच हो गए, तो ये बन गई हमारी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। समझ आया सभी को? ठीक है, कॉमन सेंस से याद रखो, तो हमको जो बड़ा है उससे लेके छोटे को देना है और इस तरीके से देना है कि दोनों बराबर हो जाए। और बाय रूल याद रखो, तो पहले आप डिफरेंस करो, डिफरेंस का हाफ करो और जो हाफ की वैल्यू आई उसको अब लोअर लिमिट्स में से घटाते जाओ, अपर लिमिट्स में जोड़ते जाओ। ऐसा करने से एक चेंज होगा और उस चेंज से घबराना मत। चेंज क्या होगा कि हमारी क्लास विड्थ बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? चेक करो, पहले क्लास विड्थ कितनी थी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में 2-2 की, और अभी देखो 52.5 में से 49.5 गया तो 3 की हो गई, 3 की हो गई। चेक करो, इधर भी 3 की, इधर भी 3 की। अच्छा बढ़ी क्यों? बढ़ी क्यों है? किसी का जवाब? सपोज करो पहले विड्थ इतनी थी, सपोज करो ये तो है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, ये मेरी विड्थ है इसकी, तो लोअर लिमिट को तो और कम कर दिया ना आपने, तो ये खिसक के सपोज करो यहाँ आ गई 0.5, और उसको और बढ़ा दिया, ये खिसक के यहाँ आ गई, तो पहले से ज्यादा हो गई ना विड्थ। 0.5 इधर खिसक गई 0.5, तो टोटल 1 से विड्थ बढ़ गई। अच्छा बढ़ेगी भी उतने से ही जितने का गैप था, उनके बीच में अगर 1-1 का गैप था तो 1 से ही हमारी क्लास विड्थ बढ़ेगी। तो कई बार बच्चा क्या है यहाँ से यहाँ आता है ना, चेक करता है यार 3-3 की कैसे हो गई, तो 2 की होनी चाहिए, तो उसको लगता है मैंने गलती कर दी, बट ऐसी कोई गलती है नहीं, ऑब्वियसली विड्थ बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी वो भी फिक्स है, जो इधर गैप था 1-1 का गैप था तो 1-1 से ही यहाँ पे बढ़ेगी। ये सारी बातें क्लियर है? आगे का काम में कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है, फटाफट से कर देंगे। 49.5 और 52.5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 50 और 52 जोड़ दो ना, 0.5 उसको दे दो, वो 50 हो गया, 50 और 52 102, 102 का आधा 102 का आधा 51। अब एक काम करो, सबकी विड्थ 3-3 की है, देखो सबकी विड्थ 3-3 की है, तो 3-3 जोड़े जाओ, 54, 57, 60 और लास्ट वाले को क्रॉस वेरीफाई कर लो, तो 0.5 उसको दे दो, तो 62, 62 और 64 126 का आधा होता है 63। सही है यानी कि, है ना? चलो एफ आई इंटू एक्स आई करना है। अब इसके बाद आप चाहो तो मेथड्स को और भी चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, अज्यूममेंट मेथड, जो भी आप करना चाहोगे क्या? बड़े हैं, तो डायरेक्ट कर लेना। डायरेक्ट करोगे कैलकुलेशन? चलो अभी टाइम की कमी है तो अभी डायरेक्ट कर लेते हैं, बाकी आप एग्जाम में इसके बाद 1-2 कॉलम बढ़ा के चाहो तो स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मेथड कर सकते हो। चलो करो, 15 इंटू 51, 15 1 जा 15, इधर ध्यान दो, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 1, 15 5 जा 75 एंड 1 76, 110 से 54 जीरो तो एज इट इज लगा दो, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 4 जा 44, रिमाइंडर 4, 55 एंड 4 59, 135 इंटू 57 करो एक जना जल्दी से। निहारिका ने पहले पन्ना पलट लिया, करवाएंगे सर, जल्दी करो जल्दी। 135 इंटू 57, जब तक मैं बाकी करके देता हूं आपको। सेवन 695 25 3 जा 75, 7 25 7, 25 6 जा 150 और 7 157। हाँ कितना आया 135 इंटू 57? 695। चलो टोटल करो एक जना फटाफट। क्या आ रहा है क्या? चेक करो, करो तो आप ही करो।
क्रॉस वेरीफाई करो। टेबल इतनी सफाई से बना के आना कि देखने वाले की को मजा आ जाए। सही है? सही है क्या? फ्रंट रो से कोई जवाब नहीं आ रहा? तेरी गलत है ना, पक्का है ना, हमारी तो नहीं है। 965 आ रहा है तेरा। 6 तो नहीं आएगा, 7 आएगा। या 9 की जगह 8 आएगा, चेक कर लेते हैं। 15 20 2 7 और 2 9 और 9 18 18 6 25 25 और 9 34 नहीं 25 और 9 34 चलो इधर देखो, आवाज नहीं। 1 मिनट रुको। 5 और 5 10 और 5 15, 1 बचा। 7 और 4 11 और 9 20 और 7 27, 2 बचे, 9 हो गया। 9 और 9 अच्छा 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 5 38। ठीक है। एनी अदर चेंज? 3 बचा। 8 और 7 15 और 6 21 और 1 22। तू तो कह रहा था, मैंने चेक किया। किसने? तू कह रहा था ना आंसर सही है। मैं गुड मॉर्निंग बोला था, मैंने कहा चेक किया है मैंने। 22 875। ठीक है, क्लियर है? चलो तो मीन निकाल लेते हैं हम। डायरेक्ट फॉर्मूला से मेथड है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास समेशन fi। बोलो क्या है? 22। अब एक और कम कर दे तू। 22 875 है ना, डिवाइडेड बाय 400। तो आप 4 से डिवाइड कर दो, मतलब इसको ऐसे लिख दो 22 875 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। 4 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो की 2 पॉइंट डेसिमल प्लेसेस लगा देना। 57.18 मैंगोस। मैंगोस कैसे आ सकती है वो डेसिमल? नहीं, मीन को हम मान लेंगे, मीन को काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। और हम तो मीन निकालने के लिए तो हम उसको भी डेसिमल में ले ही गए ना। 0.5 जब हमने उधर ही ऐड कर दिया, तो फिर जब वो कैसे आ गई? ये तो पहले ही रोक लेता हमको, इतनी मेहनत भी क्यों कराई। अगर तो क्वेश्चन ही इनवैलिड करवाना था तो पहले भी तो अपन हो गया ना। ठीक है। सुइटेबिलिटी जब देखेंगे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, उस टाइम अपन देखेंगे इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती। कलेक्शन ऑफ डेटा के टाइम, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के टाइम, जब एनालिसिस कर रहे हैं तो अब डेसिमल भी अलाउड है, बस नेगेटिव अलाउड है। ठीक है, क्लियर है? तो अरिथमेटिक मीन मेरी तरफ से कंप्लीट है। बताइए कोई और दिक्कत हो तो। ठीक है, अब दिक्कत बस यही कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हो टाइम पे। करके लाए हो? जस्ट करके लाया? जो मैं कौन हूँ? क्या बोला? कॉम्प्लेन बॉय? अच्छा, और फिर तेरे को क्या नाम दे? हाँ, चारकोल बॉय। चलिए ठीक है, तो मीन मेरी तरफ से कंप्लीट है। कल अपन मीडियन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।